ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 मार्च 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन हर एक को जियादान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत देनी है। अब किस बात में गरीब कहा होगा बाबा ने, वो सुनते हैं। दुनिया में इस समय हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत देनी है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियादान लेने के लिए, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जियादान देने के लिए लात मारते तो ये बहुत बड़ा पाप है। गीत सुना बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे, तुम माता पिता के बने हो, ये बचपन भूल नहीं जाना, भुला नहीं देना। वो लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता है। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं। माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो, आप भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत मालामाल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब है ना,
गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अथवा वर्षा लेने के लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने के लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि ये खजाना और कहाँ से भी मिल नहीं सकता है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई भी रूठ ना जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है। जैसे मांगने वाले आते हैं तो उनको क्या करते हैं, बोला दे दो इनको 2 रोटी, झोली भर दो इनकी। लात नहीं लगानी है जो भी कोई आए, क्योंकि लोगों के पास न सुख है, न शांति, न आनंद, न प्रेम, न ज्ञान, न कुछ तो नहीं है। तो वो लोग जो भी लेने आए मांगने, उन्हों को सबको ये देना है, लात नहीं मारनी है। बाप के पास बच्चे आते हैं भंडारा भरपूर करने, गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं ना। कोई मनहूस होते तो गरीबों को लात मार देते हैं। जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं वो बुलाकर भी कुछ न कुछ दे देते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब हैं, भले स्थूल धन है परंतु वो भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। उस धन का नशा होने के कारण ये ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवास, जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने, 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने के लिए। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भले नंबरवार गरीब भी होते परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोंपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंध में रहते हैं, वहाँ ऐसी बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने के लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियदान देने के लिए। ये कितना पुण्य होता है ना। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर देते तो बताओ कि इतने सबका क्या हाल होगा। दुखी होंगे, हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वो फिर औरों को भी देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। जो तो बाप राजयोग सिखाते हैं तुमको, फिर औरों को भी सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। सबको जियदान देना है। अगर जियदान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर होते, कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है ही माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं, कितनी कन्याएं बेचारी कैद होती हैं। अपना ज्ञान है जबरदस्त। माँ बाप का वर्षा विष पिलाना बंद हो जाता है। ये बहुत बुरा धंधा है, इसलिए बीती सो बीती। आधा कल्प तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है। अब इस धंधे को बंद करो। ये पतित दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी, राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वो 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक और वो 14 कला संपूर्ण 2 कला कम हो जाती है। दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम बाला है। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम भी क्यों हो। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, नापास होते तो फिर दिल घबराती है। कोई कोई तो डूब भी मरते हैं। हमें याद है एक बहन छोटी, मतलब 10वीं में कुछ फेल हुई थी हमारे स्कूल की, और
पुल पे से, ब्रिज के ऊपर से कूदका मारा और नीचे बहुत ऊंचाई पे से नीचे गिर गई, फेल हो गई थी, मर गई। एक ही बेटी थी। डूब भी मरते हैं, कोई छलांग लगा के मर जाते हैं। जो फुल पास होते हैं वो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कल पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन करते, ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधश्रद्धा तो हो नहीं सकती। समझाया जाता है, हम पाठशाला में आते हैं, हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने। साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़ी बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। वो गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनते हैं। मन मना भाव मेरे बच्चे बनो, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके, कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु ये बातें समझा ना सके। जो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाते हैं बातें, ये दूसरा कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। पहली बात, ये तो शिव बाबा ही समझाते हैं, मनुष्य थोड़ी कहेंगे मन मना भाव। वो चक्र का राज थोड़ी समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तहान है बहुत कड़ा, ICS इम्तहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तहान कड़ा रखें तो कम पास हो, इसलिए बड़ा टफ पूछते हैं ताकि थोड़े लोग पास हों और कम लोगों को नौकरी, क्योंकि जगहें कम रहती है और पेपर देने वाले इतने होते तो बड़ा टफ पेपर निकालते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पे लिमिट है, 8 नंबर में जाते हैं, फिर 108 हैं। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं ना, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना। इम्तहान बहुत बड़ा भारी है, 8 विजय माला के दाने बनते हैं। इसमें भी एक है मम्मा कुमारी और फिर ये है बूढ़ा। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, ये भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तहान तो पास करते हैं ना। बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, ये तो बड़े ही भाग्य की बात है जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाएं। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने टूट गए, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। कितने को आप समान बना रहे हैं तो आफरीन देनी पड़े ना। बच्ची से 300 निकले नंबरवार, अब तो हजारों हो गए हैं। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं। कितने मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है, बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है। कहाँ बेचारे का पैर खिसक ना जाए। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। ये तब कहा था बाबा ने, और आज तो गली गली में गांव गांव में सेंटर है। पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कौड़ी जैसा है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ, बाप को याद करो, नहीं तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो ये तो गाया हुआ है, चित्र भी हैं, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है नहीं। पहले तो समझो हमको बाप से वर्षा लेना है, मन मना भव हो जाओ। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की दरकार क्या है। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में तो ऐसे क्यों बैठते हैं, इन बातों से कोई कुछ कनेक्शन नहीं है। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा।
तुम सब बातें भूल जाओ। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी? उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो। आगे चलकर समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो। बस जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे और कुछ जप तप आदि नहीं करना है। इन सब से छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वो 21 जन्म के लिए अविनाशी बन जाता है। वहाँ तुमको कोई ये पता नहीं पड़ता है कि हमने ये वर्षा कैसे पाया है, वह ये अविनाशी वर्षा है। ये तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। वहाँ तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से ही लेना है, परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो। यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो जन्म बाई जन्म, फिर तुम राजाई में आएंगे। बाप फरमान करते हैं एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है ना। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जास्ती निकलती हैं। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी। स्वर्ग में तुम अभी गॉडफादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा? तुम विश्व का मालिक बनेंगे। यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू जाएंगे, ये तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सबकी है झूठी कमाई, तो खाली हाथ ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे। देखो सिकिले दे अक्षर कितना अच्छा है ना, ऐसे और कोई कह ना सके। हाँ, बहुत सिक सिक के मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के, मन्नते मान मान के लिए हुए। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। इनको कहते हैं बेहद के सिकिल दे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो, फिर भिन्न नाम रूप से मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले ये पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मुरझाए हुए को सुरजित बनाना है। प्यार से एक एक को संभालना है। किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने ना पाए, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, पावन दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। बहुतों को जियदान देने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान बीती को बिंदु लगाने वाले सहज योगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो।
इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान बीती को बिंदु लगा दो। बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बनकर घर जाना है ना। घर में सब बिंदु रूप में रहते हैं, जहाँ संकल्प, कर्म, संस्कार सब कुछ मर्ज है, सिर्फ बिंदु टिके हैं शांति से, बस, है ना। स्लोगन में बाबा ने कहा, कर्म योगी बन कर्म करते हुए भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन बाप को जियदान देना है। ऐसे प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। और गीत सुना, बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। आज तारीख 17 है और आज हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। कल हमारा वहाँ पे एक भव्य भारत की दिव्य विभूति, एक राष्ट्र शक्ति शिरोमणि 2023 अवार्ड नारी श्री महिला दिवस पर ये मिलने वाला है कल, इसलिए उसके लिए हम आज यहाँ से निकलेंगे। आज शाम की फ़्लाइट है और कल फिर हमें वहाँ पे प्रोग्राम है 11 बजे। और उसके बाद एक 19 तारीख को नेशनल अवार्ड है, वो भी दिल्ली में ही है, और एक फिर 24 को है। तो हम फिर वहीं से दिल्ली से मिलते रहेंगे आपसे, और जहाँ जहाँ भी जाते जाएंगे वहाँ से मिलते रहेंगे और मुरली सुनते रहेंगे। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं और फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति।